हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। होप कि आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल A to G सक्सेस पे। तो आज हम इंग्लिश की वीडियो डालने जा रहे हैं। क्लास है 10th, चैप्टर है 1, टॉपिक इज़ अ लेटर टू गॉड। आज मैं आपको इसकी रीडिंग करके इस चैप्टर को समझाऊंगी। चैप्टर थोड़ा सा ब्रीफ में है क्योंकि मैं ये स्लाइड्स में करवा रही हूँ। आपको फुल डिटेल में मतलब करने की आपको इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो चैप्टर ये मैं आपको समझाने जा रही हूँ उसी से आपको सारा चैप्टर क्लियर हो जाएगा और एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन अगर पूछेंगे तो आप उसका आंसर ईज़िली दे सकते हो। लैंग्वेज भी बहुत ज़्यादा ईजी है। तो हम चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं, अ लेटर टू गॉड। जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि परमात्मा को एक पत्र, ठीक है। इसमें एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसका नाम लेंचो होता है। थोड़ी सी मैं आपको समरी पहले बता देती हूँ। वो परमात्मा को क्या करता है, पत्र लिखता है, क्योंकि उसकी फसल है जो ख़राब हो जाती है, ठीक है। तो अब हम चैप्टर पढ़ेंगे जो कि बहुत ही ब्रीफ में है। तो लेंचोज हाउस एंड क्रॉप फर्स्ट टॉपिक है, जो लेंचो का घर है और उसकी फसल के बारे में बताया गया है। लेंचो हैड हिज ओनली हाउस इन द वैली। तो लेंचो का उस घाटी में अकेला ही घर था। लोनली होता है अकेला, वैली होता है घाटी। इट वॉज सिचुएटेड ऑन द टॉप ऑफ अ लो हिल। तो उसका घर कहाँ पे स्थित था, एक छोटे से पर्वत के बिल्कुल शिखर पे, ठीक है, बिल्कुल शिखर पे उसका घर स्थित था। फ्रॉम देयर वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड्स। वहाँ से मीन्स उसके घर से हर कोई व्यक्ति, अगर उसके घर पे कोई व्यक्ति खड़ा हो जाए तो उसको इर्द गिर्द सारी नदियाँ और खेत दिख जाते थे। लेंचो हैड अ गुड क्रॉप। तो लेंचो के पास एक अच्छी फसल होती थी। उसको आज थी कि उसकी फसल है जो बहुत अच्छी होगी। बट इट नीडेड रेन्स बैडली। पर उसको अभी किसकी ज़रूरत थी, बारिश की। मीन्स उसकी फसल पकने के लिए अभी बारिश की ज़रूरत थी। फसल तो उसकी अच्छी हो रही थी, लेकिन उसको चाहिए थी कि थोड़ी सी बारिश हो जाए तो उसकी फसल और भी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। इट स्टार्ट्स रेनिंग। तो बारिश होना शुरू हो जाती है। अब ये टॉपिक है कि जैसे उसको आस थी, परमात्मा पे विश्वास था, तो जब वो आसमान की तरफ देखता है। लेंचो सा द स्काई इन द नॉर्थ। तो लेंचो क्या करता है, उत्तर की दिशा में आसमान की तरफ देखता है। इट हैड रेन क्लाउड्स। तो उसको वहाँ से बादल, जो बारिश के मतलब पानी वाले बादल हैं, जो बारिश वाले बादल हैं, एक तो होते हैं कि वैसे बादल आ जाते हैं लेकिन वो बारिश नहीं करते, ठीक है। उसको पानी वाले बादल वहाँ से दिखाई देते हैं। हिज वाइफ वॉज प्रिपेयरिंग द डिनर। उस टाइम पे उसकी जो पत्नी है, लेंचो की जो पत्नी है, वो रात का खाना, डिनर होता है, रात का खाना बना रही थी। ही टोल्ड हर दैट बाय गॉड विश। वो उसको बताता है कि परमात्मा की इच्छा से इट वुड रेन, के बारिश होगी। सून बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। जल्दी ही क्या होता है, बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें गिरना स्टार्ट हो जाती हैं। लेंचो वेंट आउट टू फील द रेन ऑन हिज बॉडी। तो लेंचो को क्या होता है, वो महसूस करना चाहता है कि उन बारिश की बूंदों को अपनी बॉडी के ऊपर, इसलिए वो बाहर चला जाता है। ही वॉज वेरी ग्लैड। ग्लैड होता है खुश होना। इस टाइम पे वो बहुत खुश था। ही सेड दैट ड्रॉप्स ऑफ रेन वर लाइक न्यू कॉइन्स। तो वो कहता है कि जो पानी की बूंदें हैं उसको नए सिक्के लग रहे हैं। नए सिक्के क्यों लग रहे हैं, क्योंकि उसकी फसल अच्छी हो जाएगी और उसको बेचकर वो पैसा कमाएगा। हेल स्ट्रॉम एंड लॉस देयर फ्रॉम। हेल स्ट्रॉम होता है कि बर्फ़ के जो ओले पड़ जाते हैं, ठीक है, बर्फ़ के जो टुकड़े होते हैं, बर्फ़ के जो गोले होते हैं, वो भी साथ में बारिश के गिरना स्टार्ट हो जाते हैं और उससे उसको नुकसान होता है। बट सून द हेल रेन्ड ऑन एवरीवेयर। पर जल्दी ही जो बारिश है वो बर्फ़ के गोलों का रूप धारण कर लेती है हर जगह पे। द फील्ड्स बिकेम वाइट एज इट कवर्ड विद सॉल्ट। तो सारा खेत ऐसे वाइट हो जाता है, ऐसे सफ़ेद हो जाता है कि जैसे मानो पूरा नमक के साथ ढक गया हो। द क्रॉप वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। तो जो फसल है पूरी तरह से तबाह हो चुकी थी। लेंचो बिकेम सैड। तो लेंचो उदास हो जाता है। ही फेल्ट दैट दे वुड गो हंग्री दैट ईयर। उसको महसूस होता है कि इस साल शायद उनको भूखे ही रहना पड़े, क्योंकि फसल सारी तबाह हो चुकी थी। तो ऑल्सो दे वुड हैव नो सीड फॉर द नेक्स्ट क्रॉप। तो अब उसके पास अगली फसल बीजने के लिए भी कोई भी बीज नहीं थे। तो दोस्तों,
साथ में ही चैप्टर सुनते सुनते आप सब्सक्राइब का बटन ज़रूर प्रेस कर देना और बेल आइकन को भी, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिलती रहे और आप उसका बेनिफिट ले सको। कमेंट करके भी ज़रूर बताना। तो नेक्स्ट टॉपिक है लेंचो राइट्स टू गॉड। तो लेंचो अब पत्र लिखता है परमात्मा को, बट लेंचो हैड अ सिंगल होप। अब सिर्फ उसको कहाँ से उम्मीद थी? परमात्मा से ही उम्मीद थी। हेल्प फ्रॉम गॉड, ठीक है, कि परमात्मा ही अब उसकी सहायता है जो कर सकता है। ही वॉज श्योर दैट नो वन डाइज इन हंगर। तो उसको यकीन होता है कि भूख के साथ कोई भी नहीं मरता। ही हैड अ ग्रेट बिलीफ इन गॉड। उसका बहुत गहरा विश्वास था। ग्रेट यहाँ पे महान नहीं है, तो ग्रेट यहाँ पे गहरा मीन्स बहुत ज़्यादा अटूट विश्वास था परमात्मा में। द फॉलोइंग संडे, आने वाले रविवार को, ही वेंट टू द पोस्ट ऑफिस, वो पोस्ट ऑफिस जाता है। ही रोट अ लेटर टू गॉड, तो वो परमात्मा को पत्र लिखता है। टू सेंड हिम 100 पैसों, कि वो उसको 100 पैसा भेज दे। ही रोट गॉड एज द एड्रेस, तो वो एड्रेस के रूप में जिसको हम पत्र लिख रहे हैं वो देखता है कि उसके ऊपर वो गॉड लिख देता है कि ये मेरा पत्र है जो किसके पास पहुँचे? परमात्मा के पास पहुँचे। पोस्टमास्टर कलेक्ट मनी फॉर लेंचो। एन एम्प्लॉय ऑफ द पोस्ट ऑफिस शोड दिस लेटर टू द पोस्टमास्टर। तो पोस्टमास्टर क्या करता है? अब लेंचो के लिए पैसा इकट्ठा करता है। तो पोस्ट ऑफिस का जो एम्प्लॉय होता है वो इस पत्र को किसको दिखाता है? पोस्टमास्टर को, मीन्स अपने सीनियर को दिखाता है। द पोस्टमास्टर लाफ्ड सीइंग द एड्रेस। तो पोस्टमास्टर उस एड्रेस को देख के पहले तो उसकी हंसी छूट जाती है कि ये कौन है जिसने परमात्मा को पत्र लिखा है। ही विश टू हैव सच अ फेथ इन गॉड। तो वो भी इच्छा करता है कि काश इतना ही विश्वास परमात्मा में मेरा भी हो जाए। ही हैड एन आइडिया टू आंसर द लेटर। तो वो एक उसके मन में विचार आता है कि मैं इस पत्र का जवाब ज़रूर दूँ। बट रीडिंग इट ही फाउंड दैट द राइटर नीडेड मनी। पर जैसे ही वो उस पत्र को पढ़ता है उसको पता चलता है कि जो पत्र जिसने लिखा है मीन्स लेंचो को पैसे की ज़रूरत है। इट वॉज टू कीप फेथ ऑफ द राइटर। तो लेकिन वो क्या करता है कि राइटर का जो मीन्स लेंचो का विश्वास बनाए रखना चाहता है। सो ही आस्क्ड ऑल हिज फ्रेंड्स एंड एम्प्लॉयज़ टू कंट्रीब्यूट सम मनी। इसलिए वो अपने सारे दोस्तों को, अपने सारे कर्मचारियों को बोलता है कि वो कुछ ना कुछ पैसा ज़रूर कंट्रीब्यूट करें। मनी सेंट टू लेंचो। द पोस्ट मास्टर कुड कलेक्ट ओनली 70 पैसों दिस वे। तो पोस्ट मास्टर सिर्फ 70 पैसा ही इस तरीके से कलेक्ट कर पाता है, इकट्ठा कर पाता है। एंड पुट द मनी इन एन एनवेल्प एंड एड्रेस्ड इट टू लेंचो। और वो लिफाफे में सारा पैसा डाल देता है और उसके ऊपर एड्रेस अब किसका लिख देता है? लेंचो का। ही रोट अ सिंगल वर्ड ऑन इट गॉड एज अ सिग्नेचर। और वो साथ में गॉड भी लिख देता है ताकि लेंचो को पता चल सके कि ये पत्र है जो उसको कहाँ से मिला है, कि परमात्मा ने उसके लेटर का आंसर दे दिया है। लेंचो रिसीव द मनी। अब लेंचो को पैसा मिल जाता है। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, लेंचो केम टू द पोस्ट ऑफिस। तो लेंचो दोबारा से पोस्ट ऑफिस आता है। ही आस्क्ड इफ़ देयर वॉज एनी लेटर फॉर हिम। तो वो पूछता है कि क्या उसके लिए कोई पत्र आया है। ही वॉज गिवन दैट लेटर। तो जिसमें पैसे डाले हुए थे वो पत्र उसको दे दिया जाता है। लेंचो डिड नॉट शो एनी सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। तो लेंचो को कोई भी हैरानी नहीं होती पैसा देखकर, क्योंकि उसका विश्वास इतना था, उसको था कि मेरे को जो उसने पत्र लिखा है, लेटर लिखा है, उसका आंसर उसको ज़रूर मिलेगा और परमात्मा उसकी हेल्प भी ज़रूर करेगा। ही गॉट एंग्री। अब उसको बहुत गुस्सा आता है। क्यों? क्योंकि उसमें पैसे कम होते हैं। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब वो पैसे को गिनता है तो उसकी जगह पे 100 की जगह पे उसके पास कितने पैसे निकलते हैं? ओनली 70 पैसे। ही फेल्ट दैट गॉड कुड नॉट हैव मेड एनी मिस्टेक। उसको महसूस होता है कि परमात्मा तो कभी गलती कर नहीं सकता। तो लेंचोज लेटर टू गॉड। अब लेंचो दोबारा पत्र लिखता है और उसमें बोलता है कॉल्स पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ क्रूक। तो वो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ को अब मक्कारों का मीन्स धोखेबाजों का टोला बोलता है। इन नो टाइम, तो अगले ही पल, लेंचो रोट अनदर लेटर टू गॉड। तो लेंचो अगला पत्र लिखता है परमात्मा को। ही पुट इट इनटू द मेल बॉक्स। वो उसको मेल बॉक्स में मीन्स लेटर बॉक्स में डाल देता है।
द पोस्ट मास्टर ओपनड इट, दोबारा से फिर से पोस्ट मास्टर उसको खोलता है। तो उस पत्र में अब क्या लिखा होता है, लेंचो हैड रिटन इन दैट लेटर दैट ही हैड रिसीव्ड ओनली 70 पैसों। तो लेंचो उस पत्र में लिखता है कि उसको सिर्फ 70 पैसों ही मिले हैं, बट ही हैड आस्क्ड फॉर 100 पैसों, पर उसने तो 100 पैसा मंगाया था, 100 पैसे मंगवाए थे। ही आस्क्ड गॉड टू सेंड हिम द रेस्ट, रेस्ट मीन्स बाकी की अमाउंट, ठीक है। तो वो परमात्मा को कहता है कि उसे बाकी के पैसे भी भेज दो। बट द गॉड शुड नॉट सेंड इट थ्रू द मेल, पर वो परमात्मा को साथ में इंस्ट्रक्शन भी दे देता है कि इसको अब आप पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजना। इट वॉज बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ वर क्रूक, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस हैं वो धोखेबाज हैं, वो धोखेबाजों का ग्रुप है, ठीक है। आप मुझे डायरेक्ट ही पैसे भेजना, इसको पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजना। तो ऐसे ही अगर हम गॉड पे ऊपर फुल विश्वास करें तो हमारी हर इच्छा पूरी हो सकती है, बशर्ते कि हमें मेहनत भी करनी पड़ती है, क्योंकि गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्फ, क्योंकि परमात्मा भी उनकी सहायता करता है जो अपनी सहायता स्वयं करते हैं, ठीक है। तो होप कि आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा फुल, और अब नेक्स्ट चैप्टर के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए होप फॉर द बेस्ट एंड हैव अ नाइस डे। सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ठीक है, और कमेंट करके बताना कि आपको कैसी लगी ये वीडियो, और अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप उसको भी पूछ सकते हो। थैंक्स बेटा।